हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आपके जीएसटी की आईएमएस की जो फंक्शनैलिटी है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की, इसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए जा चुके हैं जो कि आपको अक्टूबर 25 टैक्स पीरियड से दिखेंगे और लागू कर दिए जाएंगे। ये जो भी चेंजेस हुए हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह से अब आपको अक्टूबर 25 का जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है और कैसे किसी भी समस्या से बचना है, क्योंकि आईएमएस में जो बदलाव हुए हैं वो आपको काफ़ी परेशान भी कर सकते हैं। तो समझते हैं इन सारी चीज़ों को, आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु के साथ में। सबसे नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो आईएमएस में अब आपके पास में क्रेडिट नोट को पेंडिंग रखने का भी ऑप्शन होगा। जी हाँ, अभी तक आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन हुआ करता था। अब आपके सामने पेंडिंग का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन ध्यान रहे पेंडिंग आप क्रेडिट नोट को सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की जो ड्यू डेट है तभी तक रख सकते हैं। आपको इसके बीच में या तो एक्सेप्ट करना होगा पेंडिंग रिकॉर्ड को या आपको रिजेक्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और भूल जाते हैं तो ये रिकॉर्ड नेक्स्ट टैक्स पीरियड के बाद में सेल्फ ही आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, डीम्ड एक्सेप्शन के मोड में चला जाएगा। और पेंडिंग रिकॉर्ड पर आप रिमार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन रिमार्क मैंडेटरी नहीं होगा। रिमार्क लगाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि रिमार्क जो है वो आपके सप्लायर के पास में पहुंच जाएगा और सप्लायर उस पर प्रॉपर एक्शन ले सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो अब आप आईएमएस में अपने 2B को मैनुअल आपको जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका जो 2B है वो ऑटो जनरेट होकर के नहीं आएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको क्रेडिट नोट के ही उसमें दिखेगा। क्रेडिट नोट को अगर आप पेंडिंग या रिजेक्ट या एक्सेप्ट किसी प्रकार कोई एक्शन लेते हैं तो आपको 2B अपना कंप्यूट करना पड़ेगा आईएमएस के माध्यम से। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का आईएमएस में कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो अभी भी आपका 2B जो है ऑटो जनरेट होकर के आएगा, जिसका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आपके जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होगा। उसी के आधार पर अपना जीएसटीआर 3B आप फाइल कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब आप, सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब आप अपने क्रेडिट नोट की जो आईटीसी है उसको फुली रिवर्स की जगह आप पार्शियली भी रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके पास में ऑप्शन होगा। आईएमएस में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस क्रेडिट नोट में आईटीसी को पार्शियल या फुली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप आईटीसी को पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं तो पार्शियली एक्सेप्ट करने के केस में आप उसमें आपको वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी और रिमार्क डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होगा। और फुली रिवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों से रूबरू रही।